हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फर्स्ट ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मई जून के महीने में गवर्नमेंट ITI यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं एडमिशन के लिए। तो वो हाल ही में निकलने वाले हैं। तो आप सभी एक छोटे से कन्फ्यूजन में होंगे कि कितने परसेंट पे होता है और कितने कौन से राउंड में होता है। तो फॉर्म की डेट आते ही पहले आप फॉर्म भरना, और जो है कितने परसेंट पर कौन से राउंड में होता है उसका आज रिव्यू हम अपने कॉलेज में जाके खुद 2-4 दोस्तों से कराएंगे और आपको पूरा ब्लॉग में बताएंगे। और बाकी आप अपनी परसेंट कमेंट में बताना कि कितनी है, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका किस ट्रेड में और कौन से राउंड में एडमिशन हो सकता है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। बाकी आपको कॉलेज में जाके दिखाते हैं कि क्या है और कैसे है, पूरा रिव्यू देंगे कि कितनी परसेंट और कौन से राउंड में हो जाता है। ठीक है, तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज। गवर्नमेंट ITI आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो ये जो है ये प्ले ग्राउंड है। तो हमारे ये भाई हैं, इनसे कुछ रिव्यू लेंगे। हाँ, ये बताइए। मेरा नाम लकी चौधरी है, मैं गोंडा से आता हूँ और मुझे सेकंड ईयर चल रही है मेरी। 2024 में मेरा एडमिशन हुआ था, फर्स्ट राउंड में ही अलाउट हो गया था मेरा एडमिशन। लगभग सितंबर से क्लास चली थी। पढ़ाई वगैरह बढ़िया होती है यहाँ पे, बस प्रैक्टिकल वगैरह का ज़्यादा काम करना पड़ता है। और रेगुलर तुम आओगे तो उससे तुम्हारी मार्क्स वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे। सारी मशीन वगैरह वर्क करती हैं प्रॉपर टाइम पे। बस इतना ही है, थैंक यू। तो जैसे कि भैया ने आपको बताया कि इनका मतलब फर्स्ट राउंड में ही इनका एडमिशन हो चुका था। तो भैया आप बताइए आपकी कितनी परसेंट थी 10th में? मैंने 10th CBSE बोर्ड से करी थी, मेरी 79% थी। अच्छा, 79% थी इनकी, और इनका फर्स्ट राउंड में इनको कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इनसे भैया से, इनकी सेकंड ईयर चल रही है, तो इनसे पूछते हैं जो फर्स्ट ईयर में थी इनका मतलब रिजल्ट क्या रहा था? फर्स्ट ईयर में मेरी 91% आई थी। 91%। CBT एग्जाम हुआ था, उसमें 75 क्वेश्चन थे। 37 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 12 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन मैथ के। अच्छा, ये ओवरऑल जो रिव्यू है ITI का, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अच्छा है, लोको पायलट की जैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए ITI तो करनी पड़ेगी, जैसे मैंने करी है। अच्छा, मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो कोई और भाई बताना चाहता है कुछ? बताइए। मेरा नाम तरुण है और मेरा मतलब फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर चल रही है। फर्स्ट ईयर में मतलब मेरी पहले राउंड में सिलेक्शन हो गया था। उसमें मेरी मशीनिस्ट ट्रेड आई थी। तो मशीनिस्ट ट्रेड आती है तो आप अपना फ्लॉट भी कर सकते हो। मतलब जैसे मशीनिस्ट ट्रेड आई, मुझे चेंज करनी है तो उसमें आप फ्लॉट भी कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि फ्लॉट कर सकते हैं। और मतलब कि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं और टेस्ट वगैरह होता है और पेपर देना पड़ता है। साल में एक बार पेपर होता है, इसका एग्जाम होता है, वो भी कंप्यूटर पे होता है। और उसकी प्रिपरेशन के लिए तुम्हें मिनी मॉक टेस्ट एक ऐप दिया जाएगा, उससे तुम अपनी प्रिपरेशन करें और उसको मतलब कि क्लियर कर सकते हो। जैसे कि भाई ने बताया कि जो है भाई की फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंट थी? मेरी 86% थी मेरी फर्स्ट ईयर में। 86% थी, ठीक है। और जो है CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बेस पे इनका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो अब ये भाई बताइए। सेम कंडीशन मेरी आई। अच्छा, मतलब दोनों मशीनिस्ट हैं। और कोई भाई कुछ बताना चाहता है? हेलो भाई, माय नेम निशांत कुमार शर्मा। IIT में ITI कर रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर में मेरी यानी कि मैं 10th में मेरी 75% थी। मैंने EWS लगा के जनरल से मैंने इसमें एडमिशन ले लिया है। अब फर्स्ट ईयर में अब सेकंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरी 92% थी। मैं एक ऐप था उससे पढ़ता था मैं, और वो ग्लोबल वाल से पढ़ता था मैं सिर्फ। और फर्स्ट ईयर यानी कि अब सेकंड ईयर में भी उससे ही पढ़ रहा हूँ। बस इतना ही। और जैसे भैया ने बताया, ग्लोबल ITI का एक ऐप होता है जो कि फिटर और टर्नर वो इलेक्ट्रीशियन को ही पढ़ाता है बस, ठीक है। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर। तो वहीं से प्रिपरेशन भैया ने की थी, और ऑल ओवर जो रिजल्ट था भैया का 92% था फर्स्ट ईयर में। बाकी सेकंड ईयर में देखते हैं क्या रहता है। तो ऑल द बेस्ट भाई फॉर सेकंड ईयर, ठीक है। बाकी जैसे कि सभी ने भाई ने बताया, अलग अलग ट्रेड के भाई थे, तो सब ने बताया अपना रिव्यू। मतलब किसी का फर्स्ट राउंड में हुआ था, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में जो होता है वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, जैसे कि ऑफलाइन होती है। मतलब आप जाओगे कॉलेज में रिपोर्ट करोगे और वहीं पे सीट जैसे वेकेंट मतलब खाली होंगी, तो उस पर आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपकी परसेंट उसमें मैच करती है तो, ठीक है। बाकी ठीक है, और जैसे आने वाली जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको मतलब टाइम से पहुंचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।